दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। और दोस्तों कैसे हैं? तो पिछली बार जो हम वीडियो बनाए थे उसमें चैप्टर चल रहा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि चला था कब से 1769 से लेकर 1767 से लेकर 1769 तक। 2 दिन से दोस्तों वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि इधर 2 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज हम बना रहे हैं, मतलब बताने वाले हैं आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। तो दोस्तों होता यह है कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 ईस्वी में, तो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि के अनुसार 3 शर्तें रखी जाती हैं। 3 शर्तें क्या क्या रहती हैं? पहली शर्तें तो ये रहती हैं, पहली शर्त ये रहता था कि एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश जो अंग्रेज़ों ने हैदर अली से जीता था, हैदर अली ने जो अंग्रेज़ों से जीता था, एक दूसरे के प्रदेश वापस कर देंगे। दूसरी शर्त होती है एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। और तीसरी शर्त होती है कि जब भी कभी हैदर अली पर कोई बाह्य आक्रमण होता है या कोई बाहरी आक्रमण करता है तो अंग्रेज़ अपनी सेना लगा के उनकी मदद करेंगे, मतलब अंग्रेजी सेना उनकी मदद करेगी। इस शर्त के अनुसार मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ हैं, हमेशा अपने क्या है वादों से कभी खरे नहीं उतरे हैं। क्या हुआ? हमेशा धोखा दिए हैं। तो इस तरह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत 1780 से 1784 ईस्वी में होती है। तो पहले कारण क्या होता है दोस्तों कि 1770 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। पहले क्या होता है कि जो है मराठे निज़ाम और हैदर अली मिलकर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जब लड़ते हैं तो अंग्रेज़ धराशायी हो जाते हैं और अंग्रेज़ों को संधि करने पर मजबूर होना पड़ता है। हैदर अली के शर्तों के अनुसार अंग्रेज़ संधि करते हैं। लेकिन दूसरे में क्या होता है कि 1780 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया और उधर जो रणनीति हैदर अली लगाता है वही रणनीति अंग्रेज़ लोग लगा देते हैं हैदर अली के खिलाफ। इधर जो एक फ्रांसीसी बस्ती होती है दोस्तों, फ्रांसीसी बस्ती माहे, उसका नाम तो माहे, उस पर हैदर अली का अधिकार होता है। लेकिन हैदर और यहाँ से वो अपना गोला बारूद मंगाता था। तो हैदर अली के इस माहे वाले क्षेत्र पर अंग्रेज़ 19 मार्च 1779 में अंग्रेज़ों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसको अपने कब्जे में ले लिया, मतलब इस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इससे हैदर अली बहुत गुस्सा होता है। और इधर फिर उसके बाद 1780 ईस्वी में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण करके अर्काट प्रदेश को जीत लेता है। और जो प्रथम मराठा युद्ध होता है जो 1781 1782 चलता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें क्या होता है कि सालबाई की संधि के साथ आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। तो सालबाई की संधि जब होती है 1782 ईस्वी में, और यहाँ पे अंग्रेज़ लोग जो है मराठों को विवश कर देते हैं, मतलब मराठों को संधि के साथ विवश कर देते हैं कि तुम हैदर अली से अलग हो जाओ और हम तुम्हारे जो जीते हुए प्रदेश हैं उन तुमको वापस कर देंगे और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो मराठे मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं संधि करने के लिए। तो इस तरह मराठे जो है हैदर अली से अलग हो जाते हैं और सालबाई संधि के अनुसार फिर अंग्रेज़ों ने मराठे निज़ाम से संधि कर ली और अपने उन लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। इस तरह जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है रूपरेखा बनी। फिर होता है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों 1782 ईस्वी में जब युद्ध चल रहा होता है, 1780 से लेकर लगभग 1784 ईस्वी तक युद्ध चलता है। लेकिन 1782 ईस्वी में जब युद्ध चल रहा होता है तो अचानक जो है हैदर अली को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आ जाती हैं और हैदर अली घायल हो जाता है। और कुछ समय बाद हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। कहाँ का शासक बनता है? मैसूर का।
मैसूर का शासक बनता है और हैदर अली के समय टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है और ये जो है राजधानी जो है मैसूर से कहाँ ले जाता है, श्रीरंगपट्टनम। अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम ले जाता है और ये अंग्रेज़ों से जो बेदनूर अंग्रेज उनसे जीत लेते हैं उस पर आक्रमण करके बेदनूर को अपने में कर लेता है और युद्ध चलता है लगभग 4 साल तक। लेकिन फिर 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान मजबूर हो जाता है अंग्रेज़ों से संधि करने पर और 1784 में मंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। तो 1784 मंगलोर कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि होती है। मंगलोर कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। तो दोस्तों 1780 में युद्ध की शुरुआत हुई, द्वितीय मैसूर युद्ध की, और 1784 ईस्वी में युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 1781-82 ईस्वी में 1781-82 ईस्वी में किस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों के पक्ष में आने पर मराठे मजबूर हुए। तो कौन सी संधि होती दोस्तों, 1782 में सालवाई की संधि के साथ मराठे अंग्रेज़ों की सेना में आने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 ईस्वी तक चला और 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने संधि की, कौन सी, मंगलोर की संधि, यानी कि मंगलोर की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि मंगलोर की संधि के समय, यानी कि मंगलोर की संधि में अंग्रेज़ों की तरफ से किसने संधि पर हस्ताक्षर किए। तो मंगलोर की संधि जो होती है उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेज़ों की तरफ से जो होता है उसका नाम होता है लॉर्ड मैकार्टिनी। फिर अगला क्वेश्चन होता है मैसूर के उस राजा का नाम बताइए जिसने पादशाह की उपाधि धारण की। ये पादशाह की उपाधि कौन धारण करता है दोस्तों, टीपू सुल्तान। पादशाह की उपाधि भी इसके धारण करता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, पादशाह की उपाधि धारण करता कौन, टीपू सुल्तान। और इसको सहिष्णु शासक भी बोलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन होता है मैसूर राज्य में आधुनिक कैलेंडर किसने बनवाया। और ये आधुनिक कैलेंडर भी बनवाता है, क्या करता है, आधुनिक कैलेंडर। तो आधुनिक कैलेंडर बनाने वाला कौन होता है, टीपू सुल्तान। मैसूर राज्य में आधुनिक कैलेंडर बनवाने वाला शासक टीपू सुल्तान होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है उस मैसूर शासक का क्या नाम था, जिसने दिन और महीनों के नाम अरबी भाषा में अंकित कराए। मतलब जो ये आधुनिक कैलेंडर बनाता है इसमें दिन और महीनों के नाम किसमें करता है, महीनों के नाम अरबी भाषा में करवाता है, अरबी भाषा में। फिर अगला क्वेश्चन होता है टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में किस देवी की मूर्ति की स्थापना की थी। तो टीपू सुल्तान ने जो देवी की स्थापना की थी वो देवी का नाम था
शारदा देवी यानी कि सरस्वती माँ की मूर्ति की स्थापना की थी। और कौन सा मंदिर होता है दोस्तों? वो जो मंदिर होता है, एक क्वेश्चन आता है कि मराठों ने कौन सी मंदिर को तोड़ा था, किस मंदिर को तोड़ा था? 1791 ईस्वी में मराठा युद्ध होता है, मराठा युद्ध होता है। और मराठे युद्ध जब करते हैं तो श्रृंगेरी का मंदिर टूट जाता है। तो इसमें आक्रमण में मराठे श्रृंगेरी का मंदिर तोड़ देते हैं और इसी का पुनर्निर्माण करवाता है कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान यहाँ पर ही इस मंदिर में यानी कि श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना करता है। शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना करता है। अब दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हम पिछली बार हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि हैदर अली ने अपने सिक्कों पर किस देवी देवताओं का चित्रों का अंकन किया था, तो कमेंट में किसी ने जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों हम ही बता देते हैं कि हैदर अली ने अपने सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु देवी देवताओं के चित्रों का अंकन किया था। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो आएगी वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आएगी। जय हिंद।